सोने की पुतली थी। अब वो सोने की पुतली से हजारों लोग आते सवाल करने। एक दिन तेरा लकड़ दादा आया उस पुतली से सवाल करने। तेरे लकड़ दादा ने उस पुतली से पूछा कि भाई ये बता कि दुनिया में सबसे अक्लमंद, हुनरमंद और अच्छी कौम कौन सी होती है? तो पुतली बोली बनिया कौम। सच बात, सच बात। फिर उसने पुतली, तेरे लकड़ दादा ने तेरे पुतली से पूछा कि ये बता कि दुनिया में सबसे बेवकूफ और कुड़मक्स तो वो बोली जाट। सच बात है, सच बात, सच बात। अब साहब क्या हुआ कि उसने पूछा कि ये बता कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में जो है सबसे कुड़मक्स, बेवकूफ और निकम्मा आदमी कौन पैदा होगा? तो पुतली बोली चौधरी लहरी सिंह। सच बात है, सच बात है, सच बात। अब क्या हुआ कि वो पुतली की शोहरत इतनी फैली कि उस देश के राजा ने मेरे परदादा को बुलाया, पुतली को देखा, कहने लगा ये पुतली मुझे दे दे, इसकी जगह मैं तुझे वजीर बनाता हूं। तो मेरे परदादा वजीर हो गए उसके। अब साहब वो मरे तो मेरे दादा वजीर हुए, और मेरा दादा जो है कुछ अय्याशी रंगरलियों वगैरह में पड़ गया तो राजा उससे नाराज हो गया। सच बात है। उसने कहा कि इसको जो है ना एक पागल हाथी के पैरों तले कुचलवा दो। सच बात है। मेरे दादा को एक पागल हाथी के पैरों के सामने डाल दिया गया, पर जानता उस हाथी ने क्या किया? क्या? उस पागल हाथी ने मेरे दादा को देखते ही उसके सामने अपने घुटने टेक दिए और बड़े प्यार से अपनी सूंड से उठा के उसको अपनी पीठ। पागल हाथी। सच बात, सच बात। तो साहब फिर मेरा उसके मुंह मरा तो मेरा बाप वजीर बना। अब मेरे बाप को इन सब में कुछ दिलचस्पी ज्यादा नहीं थी, तो वो सैर सपाटे के लिए देश विदेश घूमने लगा। अजीब अजीब चीजें उसने देखी कि एक टांग का आदमी उल्टा लटका हुआ है, धुआं पी के जिंदा रहता है। एक आंख का दानव देखा उसने, हरे हरे बंदर, तमाम तरह की चीजें देख के वो एक जगह पहुंचा, खड़ा था कि एकदम से एक मच्छर मिनमिनाने लगा। अब मेरा दादा बाप परेशान हुआ कि कहीं काट न ले, क्योंकि उसको मार तो सकता नहीं था। तो जानता है हम लोग बनिए, हमारे जीव हत्या पाप है। सच बात। तो वो मेरे बाप ने क्या किया कि घुटने के बल खड़ा होकर हाथ जोड़ के उस मच्छर से कहा, मच्छर जी मुझे माफ कर दो। मच्छर इतना प्रसन्न हुआ उसने अपना मुंह खोला। अब उसने जो अपना मुंह खोला तो जानता है क्या दिखाई दिया? क्या? अरे एक बहुत बड़ा सोने का महल, उसमें एक खिड़की पे एक ऐसी हसीन शहजादी बैठी थी जैसी किसी ने कभी जिंदगी में देखी ना हो। उसके पीछे एक दुष्ट आदमी खड़ा था जो उसे मारने जा रहा था। तो मेरे बाप ने आओ देखा ना था, वो मच्छर के मुंह में कूद गया, सीधे उस महल में पहुंचा सोने के। अब वो जो दुष्ट आदमी था वो जानता है कौन था? कौन था? वो तेरा बाप था। मेरा बाप और तेरे बाप लड़ने लगे। 1 साल तक उनकी लड़ाई चली। आखिर मेरे बाप ने तेरे बाप को पछाड़ा, तेरे बाप ने मेरे बाप की चाकरी स्वीकार की। सच बात है, सच बात। तो मेरा बाप ने राजकुमारी से शादी की, मैं वहीं पैदा हुआ मच्छर के पेट में, और तेरा बाप द्वारपाल का काम करता था। तो ये जब मैं 15 बरस का हुआ तो क्या हुआ कि एक दिन जो है ना खौलते पानी की बारिश होने लगी और वो महल उसमें बह गया। फिर हम एकदम समंदर में जा पड़े। समंदर से बड़ी मुश्किल से हम निकले और हम चारों किनारे पे आए, तेरा बाप, मेरा बाप, मेरी माँ और मैं। और हम आते कहाँ हैं अपने आप को एक औरत की रसोई में जो वहां कुछ पकाने के लिए पानी खौला रही थी। वो हमें देख के नाराज होने लगी कि तुम लोग यहाँ चल के मैं पानी अपनी मछली पकाने के लिए पानी खौला रहे थे, तुम यहाँ कहाँ से निकल आए? तो हमने कहा कि भाई हम तो मच्छर के पेट में थे, हम यहाँ कैसे पहुंचे? उसने कहा अच्छा बात समझ में आई। अभी 15 मिनट पहले एक मच्छर ने मुझे काटा था, तो मैंने जो काट उसकी डंक थी वो तिल निकाल के खौलते पानी में डाल दिया था, तो तुम लोग उसी में से निकल के आए हो। समझ रहा है? सच बात है, सच बात।